कैरियर पाथ। आज है 24 अक्टूबर 2021। 24 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन सारे करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। और आज का इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। लिंकिंग के लिए विस्तारित नई समय सीमा क्या है? केंद्र सरकार ने पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष 21 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान 9.6% पर अगस्त में ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 21-22 रिपोर्ट में अपडेट किया गया। यह रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? हाल ही में मूडीज द्वारा ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें भारत का विकास दर 9.6% पर रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था। बात आई मूडीज की। मूडीज की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के लिए प्रवेश आयु को क्रमशः डैश वर्ष से बढ़ाकर डैश वर्ष कर दिया है। अभी हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस के लिए प्रवेश की सीमा को आयु को 65 से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है। बात आई पीएफआरडीए की। पीएफआरडीए की स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी उद्योग के लिए देश के प्रमुख व्यापार निकाय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रिप्टो उद्योग में 2030 तक निवेश और लागत बचत के रूप में 184 बिलियन डॉलर की आर्थिक मूल्य जोड़ने की क्षमता है। भारत में क्रिप्टो उद्योग शीर्षक वाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट जारी की है? अभी हाल ही में भारत में क्रिप्टो उद्योग नाम से एक रिपोर्ट जारी हुआ था, जिसको नेस्कम के द्वारा जारी किया गया था। नेस्कम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जो कि आईटी सेक्टर की अपेक्स कंपनी है, अपेक्स बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में मार्टिन स्कोर्सिज और स्टेवन सजाबो यानी इन दोनों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 52वें संस्करण, जो कि 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, इसमें इन दोनों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएटीएफ ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण को रोकने में विफल रहने के कारण किस देशों को ग्रे सूची में शामिल किया है? अभी हाल ही में एफएटीएफ ने टर्की, जापान और माली इन तीनों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण को रोकने में विफल रहने के कारण ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष मार्क प्लियर जी हैं। ग्रे लिस्ट में रखने के कारण इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी जिस देश को एफएटीएफ ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लेता है, उस देश को जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे आर्थिक सहायता यानी वित्तीय सहायता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता है? अभी हाल ही में
परम विकुलम बाघ संरक्षण फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता है। इस पुरस्कार को नेस्ट वेस्ट समूह द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की मूल कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को V.S. श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट इज रिटन बाय V.S. श्रीनिवासन। यह बुक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंकासुरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंकासुरेंस में पार्टनरशिप के साथ प्रवेश किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस बेचेगा। बात आई उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसका मुख्यालय बनारसी उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान में इसके उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO गोविंद सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड विकास वित्त निगम अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी और किस बैंक ने MSME के लिए $100 मिलियन की ऋण सुविधा शुरू की है? अभी हाल ही में मास्टर कार्ड विकास वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी और HDFC बैंक ने MSME के लिए $100 मिलियन ऋण की सुविधा शुरू की है। यह ऋण HDFC बैंक के शाखा के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसमें 50% ऋण महिलाओं को दिया जाएगा, यानी वुमेन MSME को वितरित किया जाएगा। बात है HDFC, किसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके CEO शशिधर जगदीशन हैं और HDFC बैंक की टैगलाइन हम आपकी दुनिया को समझते हैं, यानी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कम लागत वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया गया है। बात है छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी रायपुर है। इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाने की शुरुआत 2014 से की गई थी और विश्व के कुल 12 देशों में हिम तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन आधार हैकथॉन 2021 शीर्षक से हैकथॉन होस्ट कर रहा है? यानी UIDAI ने आधार हैकथॉन 2021 शीर्षक से एक हैकथॉन होस्ट कर रहा है। यह हैकथॉन 28 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह हैकथॉन UIDAI द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन J सत्यनारायण जी हैं और CEO सौरभ गर्ग जी हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय जीवन बीमा निगम की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन A है 20, ऑप्शन B है 15, ऑप्शन C है 10, ऑप्शन D है 7। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी नॉलेज हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे आपका नॉलेज ऑटोमेटिक इन्हांस होगा। अगर किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, या कोई सलाह हो या सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका सुझाव, शिकायत और सलाह का हम स्वागत करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।